वेलकम इन दिनेश सर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ ट्रिगोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को डील करते हैं। ये क्वेश्चन रह गया था, यह हुआ क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ये दो क्वेश्चन आपका था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 cm पी क्यू इक्वल टू 5 cm डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। अब इस सबों का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ये एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 8.1। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू, दिस इज क्यू एंड दैट इज 90 डिग्री एंड ये P और ये हो गया R, ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया। अब देखो PR प्लस QR 25 cm है, गिवन दैट PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 cm। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू 5 cm, PQ इज इक्वल टू 5 cm, PQ 5 cm है। अब इसमें हम लोग को QR निकालना है और है ना H निकालना है, और PQ तो दिया ही हुआ है 5 cm। अब देखो इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, है ना। तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, इज इक्वल टू होता है A प्लस B और इंटू होता है A माइनस B, दैट इज PQ 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब देखो PR प्लस QR, इसका वैल्यू कितना है 25 है, और यह हो गया PR माइनस QR इज इक्वल टू 25। देयरफॉर PR माइनस QR 25/25 कैंसिल होकर हो गया 1। अब देखो हम लोग के पास ये गिवन है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 cm, है ना। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ माइनस QR, है ना। PR माइनस QR इज इक्वल टू कितना 1 cm। अभी दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2PR इज इक्वल टू 25 प्लस 1 26, देन PR इज इक्वल टू 26/2 दैट इज 13। अब देखो PR का वैल्यू निकल गया कितना 13 cm। अब देखो यही H है, PR जो कितना आया है 13 cm आया है, 13 सेंटीमीटर आ गया, है ना। अब यहाँ पर QR निकालना है। देखो तो QR इज इक्वल टू हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब देखो 13 स्क्वायर कितना होता है 169, ये हो गया 25, दैट इज 144, है ना। QR स्क्वायर है, देयरफॉर QR इज इक्वल टू हो जाएगा √144 दैट इज 12 cm। अब देखो इसका वैल्यू निकल गया 12 cm। अब देखो सभी वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गया। अब क्या निकालना है साइन P, देखो साइन P, है ना। अब साइन P देखो इस एंगल पर मैथ हो गया, इस एंगल पर साइन P, तो साइन P इक्वल टू हो जाएगा कितना QR, अब बाई हो जाएगा PR। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, साइन थीटा इक्वल टू P/H। इसके लिए P हो गया QR जो कितना है 12 और H कितना है 13, इसलिए साइन P का वैल्यू हो गया 12/13 आंसर। उसके बाद निकालना है हम लोग को कॉस P। देखो कॉस कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H एंड दैट इज PQ/PR, और यह हो जाएगा 5/13 आंसर। उसके बाद है tan P। अब देखो tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, इस जगह QR अब बाई PQ, है ना। तो QR कितना है
12, ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 12/5। इस तरह से हम लोग इसमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इस तीनों का वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो 1 कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan A, द वैल्यू ऑफ tan A is always less than 1, वैल्यू ऑफ tan A is always लेस देन 1। तो देखो यह स्टेटमेंट जो हो जाएगा, यह tan का वैल्यू, तो हम जानते हैं tan का जो वैल्यू है वह माइनस इन्फिनिटिव रेंज ऑफ tan थीटा, द रेंज ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव। tan थीटा का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव होता है ना। और यहाँ कह रहा है कि 1 से लेस होता है। वैसे हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री 45 डिग्री, देखो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है ना √3, और tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है। इसलिए स्टेटमेंट जो हो गया ये फॉल्स हो गया। तो आंसर लिख देंगे हम लोग फॉल्स। दूसरा है सेक ए, देखो सेक ए का वैल्यू होता है 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। अब देखो सेक ए इक्वल टू होता है h/b, सेक ए इक्वल टू h/b, आई इक्वल टू हो गया 12/5। इट मीन्स कि h का वैल्यू 12 एंड b का वैल्यू 5 हुआ। h इज ग्रेटर देन b होता है, तो ये 12 इज ग्रेटर देन 5 है, इसलिए स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यह ट्रू स्टेटमेंट हो गया। तो दूसरा नंबर हो गया ट्रू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में देखो क्या कहता है। 3 में है cos A इज द एब्रीविएशन cos is the abbreviation used for the cosecant of
एंगल ए। यहाँ कॉस ए है ना, देखो तो कॉस ए के लिए आपको शुरू में ही बताया गया था कॉस ए, देखो कॉस ए, देखो कॉसेकेंट जो होता है यह कॉसेकेंट, देखो लिखा हुआ है कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, मीन्स यह होता है कॉसेक ए का होता है, यह कॉसेक ए है ना। और कॉस ए का जो होता है यह देखो कॉस ए का होता है कोसाइन, कॉस ए होता है कोसाइन का एब्रिविएशन है, इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए तो होना चाहिए क्या चीज़, कॉसेक ए होना चाहिए, जबकि यहाँ कह रहा है कॉस ए, इसीलिए इस ग्राउंड पर ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यह स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स। आंसर इसका कर लो फॉल्स। देखो 4 नंबर है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए। देखो कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, चूँकि कॉट ए इज नॉट इक्वल टू कॉट और इंटू ए, इसलिए स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। 5 नंबर है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा। तो चूँकि जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है, तो यहाँ 4/3 हुआ। हम ये भी जानते हैं कि H इज़ ग्रेटर देन P एंड H इज़ ग्रेटर देन B, लेकिन यहाँ पर तो H जो होता है 3 इज लेस देन 4 हो रहा है, इसका मतलब है कि H इज लेस देन P हो रहा है, इसी आधार पर ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स। ठीक है, इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया है ना। और अगर बाकी क्वेश्चन जो है वह इसके पहले वाले वीडियो में है, और फिर हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें एक्सरसाइज 8.2 आपको समाधान बताया जाएगा। और ये जो भी बनाया गया इसको आप लोग पढ़िए, इसको समझिए, अगर किसी तरह कोई कठिनाई आती है तो उसे आप लोग लिख कर भेजिए, उसका समाधान आपको किया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।